देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो जावा पे बेस्ड है। यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है जिसका नाम है डेमो। PSVM का मतलब है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मैंने जहाँ पर भी SOP लिखा है उसका मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें num1 num2 num3 num4 चार अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, जो ऑब्जेक्ट है इंटीजर क्लास के। ये एक रैपर क्लास होती है, और जब इसे हमने कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, लाइक num1 एंड num2 दोनों ही 100 से इनिशियलाइज्ड हैं, एंड num3 एंड num4 500 से इनिशियलाइज्ड किए गए हैं। पूछा गया था कि num1 एंड num2 दोनों इक्वल हैं तो वो num1 इक्वल इक्वल num2 प्रिंट करेगा, या फिर num1 नॉट इक्वल टू num2 प्रिंट करेगा। इन अ सेम वे num3 एंड num4 को भी कंपेयर किया गया है। जब हमने ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से यही क्वेश्चन पूछा था तो मोस्टली लोगों का आंसर आया था ए, इट मीन्स num1 इक्वल टू num2 एंड num3 इक्वल टू num4। बट ये मैं आपके सामने रन करके दिखा रहा हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने इसी प्रोग्राम को रन किया तो इसका आंसर आया है बी, इट मीन्स num1 इक्वल टू num2 एंड num3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू num4। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि num3 नॉट इक्वल टू num4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर num3 एंड num4 दोनों में 500 असाइन किया गया है। इन केस ये वैल्यू वाइज कंपेयर करता है तो फिर दोनों ही वैल्यू मैच करना चाहिए, और इसका आंसर आना था num3 इक्वल टू num4। या फिर यदि ये वैल्यू को कंपेयर नहीं करता है तो फिर num1 एंड num2 की वैल्यू यहाँ पर इक्वल क्यों आई है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो इंटीजर नाम का जो रैपर क्लास होता है, जब हम उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इंटरनल में 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, और जब कभी भी किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा तो वो उसकी रेंज होगी -128 टू 127। मतलब आप इंटीजर रैपर क्लास की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, और जब आप उसमें -128 टू 127 के बीच की ही वैल्यू को होल्ड करेंगे तो कैशिंग के कंसेप्ट होने के कारण से ये वैल्यू वहाँ पर आसानी से वो स्टोर कर लेगा। लाइक मैंने वहाँ पर 100 दिया तो वो इस रेंज विद इन अ रेंज वैल्यू थी, इसलिए उसने num1 में उसको स्टोर किया। जब num2 ऑब्जेक्ट बनाया गया और num2 में 100 आपने स्टोर किया तो ऑटो बॉक्सिंग रूल होने के कारण से यही 100 को num1 भी रिफर कर रहा है और इसी 100 को num2 रिफर कर रहा है। मतलब कि ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम वैल्यू को रिफर कर रहे हैं। इसलिए जब अपन ने यहाँ पर इक्वलिटी ऑपरेटर से कंपेयर किया और दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू को रिफर कर रहे थे, इसलिए इसका आंसर num1 इक्वल टू num2 आया। बट जब आपने num3 एंड num4 में 500 दिया तो वो इस रेंज की वैल्यू नहीं थी, और जिसके कारण से num3 किसी डिफरेंट मेमोरी को पॉइंट कर रहा था एंड num4 किसी और मेमोरी को। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस मेमोरी की वैल्यू भले ही सेम हो, यदि ये वैल्यू सेम है लेकिन ये ऑब्जेक्ट फिर भी दोनों को अलग अलग रिफर कर रहे हैं, तो जब आप उसे कंपेयर करवाएंगे तो ये num3 एंड num4 नॉट इक्वल टू होगा, जिसके कारण से num3 नॉट इक्वल टू num4 प्रिंट होगा। ओके देन, थैंक यू।